स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और तैयारी मस्त कर रहे होंगे। तो देखिए, सूरदास जी का अगर जो मैं जीवन परिचय की बात कर दूं तो ये क्लास 10th 12th दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट होगा। वैसे क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो सूरदास जी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरी की पूरी स्टोरी इनके जान लेते हैं भाई। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से चलिए सूरदास के बारे में हम जान लेते हैं। ओके, तो सूरदास जी के बारे में मैं आपको टोटल बात बताने वाला हूँ। अच्छे से देखिए, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारा स्टोरी है जिसको अलग अलग तरीके से लिया गया है, अलग अलग तरीके से बनाया जा रहा है। तो बिल्कुल आप पूरे वीडियो को देखें, मज़ा आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये सूरदास जी। ओके, अब सूरदास जी के बारे में क्या क्या बताया जा रहा है, ये पूरी बात को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। वैसे तो इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात है भाई। अब ये पूरे बात को हम पढ़ के और समझने वाले हैं। और सूरदास जी का मैं संक्षेप में पूरा आपको पहले तो समझाऊंगा पढ़ा के, और फिर मैं संक्षेप में भी बता दूंगा कि क्या से क्या लिखना होता है जीवन परिचय में। ठीक है, तो 5 नंबर यहाँ से आपके मिलने वाले हैं आपके। ओके, अब देखिए सूरदास जी के बारे में क्या है, हर साल पूछा गया लगभग। ठीक है, सूरदास जी का जन्म 1498 ईस्वी में बैसाख शुक्ल पंचमी संवत 1535, ठीक है, में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। मतलब आपको कितना लिखना है देख लीजिए कि सूरदास जी का जन्म, जीवन परिचय बता रहे हैं कि सूरदास जी का जो जन्म है वो 1478 ईस्वी में कहाँ हुआ है भाई? तो आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ है। आगरा मथुरा मार्ग पर रुनकता ग्राम है, उसी में हुआ है। ठीक है, अब कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम में भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। अब भी अलग अलग विद्वान, क्योंकि ये सूरदास ऐसे व्यक्ति रहे जिनके जन्म का भी कोई बहुत ज़्यादा सटीक जानकारी नहीं है और मरने का भी बहुत ज़्यादा सटीक जानकारी नहीं। मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत बढ़िया स्टोरी इनके बारे में। बस आप पूरा स्टोरी को सुनिए, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं यहीं पर आपको बता देगा कुछ लोग कहाँ मानते हैं, आगरा मथुरा मार्ग पर, कुछ लोग दिल्ली के निकट सीही ग्राम में मानते हैं। तो 2 ग्राम तो अभी क्लियर हो गया। तो 2 ग्राम अभी आप देख जन्म स्थान मानते हैं। ठीक है, सूरदास जी के जन्मान थे। हाँ, ये माना गया कि सूरदास जी जो थे वो जन्म से ही अंधे थे। आप इस बात को सुन के अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का भी मानव स्वभाव एवं प्रकृति को ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने जन्मांध कहा है। ऐसा इन्होंने आत्मा निवश लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चौसाओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। अब देखिए, इसमें भी विद्वान लोग को दिक्कत है कि जन्मान अंधे नहीं थे। क्यों? अब इसमें विद्वानों को दिक्कत ये है कि जिस तरीका से इन्होंने श्री कृष्ण भगवान के लीलाओं का सुंदर वर्णन किया है, उस तरीका से तो ये लगता है कि इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है और बिना देखे कोई इतना सुंदर लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता है, ऐसा विद्वानों का मानना है। लेकिन हाँ, लेकिन एक और बात है कि सूरदास जी खुद बोले कि मैं खुद अंधा हूँ। हाँ, हो सकता है ये बात उन्होंने इसलिए बोला हो कि मतलब ये बात कि इन्होंने ऐसा इसलिए बोला हो कि लाक्षणिक रूप से अथवा ज्ञान चक्षुषाओं के अभाव के लिए भी यह कह दिया हो कि मैं जन्मांधो हो सकता है, कुछ नहीं समझे होंगे या ऐसे भी कुछ बोल दिए होंगे। ठीक है, लेकिन विद्वानों का मानना है कि यह जन्मांध नहीं थे, जन्म से अंधे नहीं थे। ठीक है, तो देखिए इनके बारे में इतना हो गया। इतना फिर से मैं दोहरा दूँ कि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा के मार्ग पे रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, या कुछ विद्वान का मानना है कि दिल्ली के निकट सीही ग्राम में हुआ था। इनके जन्म स्थान को लेकर के विद्वानों में आपसी मतभेद है। ये जन्मांध थे इन्होंने कहा है, लेकिन इस बात पर भी विद्वानों का कहना है कि जैसे श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का इन्होंने सुंदर वर्णन किया है, उस पर लगता तो नहीं है कि ये जन्म से अंधे थे। अब इन्होंने क्यों कहा है, हो सकता है कि अपने ज्ञान जिज्ञासाओं को वो छुपाना चाहते हों या जो भी ऐसी बातें हों, ये विद्वानों का मानना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे क्या स्टोरी इनका सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, सूरदास जी की रुचि। अब देखिए इनकी रुचि के बारे में बता दें कि भाई सूरदास की रुचि बचपन में भगवत
शक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग में संस्थापक महाप्रभु बल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। यानी इनके गुरु का नाम क्या था? बल्लभाचार्य। सूरदास जी के गुरु का नाम बल्लभाचार्य जी था। आप आधा जो शॉर्टकट की बातें वो भी आप लिख सकते हैं। क्या आप लिख सकते हैं कि ये जो है ये भगवत शक्ति को, भगवत भक्ति में डूबे रहते थे, उसका पद गाते थे। उसी पद को सुन करके इनको बल्लभाचार्य जी ने अपना शिष्य बना लिया, या इनके गुरु का नाम बल्लभाचार्य जी था। ये बात आपको लिख देना है। और क्या लिखना भाई कि श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया और कहें कि भाई आप बहुत बढ़िया गाते हैं और आप मेरे स्टूडेंट भी हैं, चलिए आप यहाँ पे भजन कीर्तन हमेशा गाइएगा। श्री बल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम से अष्ट भक्ति माने कृष्ण भक्ति कवियों का जो संगठन किया था। सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अब जो बल्लभाचार्य जी थे उनके बेटे थे, बेटे कौन थे? विट्ठलनाथ। उन्होंने अष्टछाप नाम का एक जो है वो बनाया था पत्रिका। उसमें उन्होंने बताया कि भाई 8 कवि लोग श्री कृष्ण भगवान के बारे में बहुत सुंदर जो है मतलब बातों को बताए हैं, पदों को लिखे हैं। उसमें सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो उसमें सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी थे। ठीक है। अब वे गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। वो गौ घाट पर रह के जीवन श्री कृष्ण के जीवन लीलाओं का सुंदर उनका जो है वर्णन करते रहे, गाते रहे। ठीक है। अभी देखिए सूरदास जी की गोलोकवास मृत्यु यानी सन 1583 ईस्वी में गोसाई, देखिए कहाँ मृत्यु हुआ? विट्ठल दास के सामने गोवर्धन की तलहटी के परसोली नामक ग्राम में हुआ था। खंजन नैन रूप रसमाते पद का गायन करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर का जो है त्याग किया था। इन्होंने लास्ट में ये गाया था कि खंजन नैन रूप रसमाते, खंजन नैन रूप रसमाते, ये लास्ट इनका गाना था। और विट्ठल दास के सामने इनका जो है मतलब वो फिजिकली जो है मतलब भौतिक शरीर जो उसको त्याग दिया था। किसने? सूरदास जी ने। ठीक है। अब देखिए इनके बारे में इतना तो समझ में आ गया कि ये कहाँ से क्या हुए। जब आप ये सब चीज़ें याद कर लेते हैं तो पेपर में लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या लिखेंगे आप कि सूरदास जी, देखिए पूरा शुरू से लिखते हैं कि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पे रुनकता ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि दिल्ली के सीही ग्राम में हुआ था, दिल्ली के निकट सीही ग्राम में हुआ था। वे जन्म से अंधे थे, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि वो इतना सुंदर लीलाओं का, श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन किए हैं कि वो जन्म से अंधे नहीं हो सकते हैं। उनकी कुछ ज्ञान की कमी रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने कह दिया कि मैं जन्मांध हूँ। अब ये जो भी बातें हैं उसके बाद से क्या है कि भाई वो भगवत गीता का खूब सुंदर श्लोक पढ़ते हैं, गाते हैं। तो उनके जो गुरु हैं बल्लभाचार्य जी हैं, बल्लभाचार्य जी उनको एक श्रीनाथ मंदिर में रख देते हैं। कहते हैं भाई यहीं पे आप भजन कीर्तन गाइए। वहीं पे वो भजन कीर्तन गाते हैं। गौ घाट पे भजन कीर्तन गाते गाते उनका जीवन का लीला जो है समाप्त होने वाला था। हाँ, उस टाइम पे विट्ठल दास अष्टछाप नाम का एक कंडीशन बनाते हैं जिसमें 8 कवियों के बारे में लिखते हैं कि ये 8 लोग श्री कृष्ण भगवान के सुंदर लीलाओं का वर्णन इन्होंने किया है। उसमें सर्वश्रेष्ठ कवि जो थे वो आपके सूरदास जी थे। और ये सब बातें हुई और लास्ट में क्या हुआ कि सन देखिए सूरदास जी का जन्म गोलोकवास मृत्यु सन 1583 में गोसाई विट्ठल दास के सामने गोवर्धन की तलहटी पर पारसोली ये याद कर लीजिए, पारसोली नामक ग्राम में हुआ था। पारसोली नामक ग्राम में हुआ था। और खंजन नयन रूप रसमाते, इनका लास्ट जो है पद था खंजन नयन रूप रसमाते। ये गाते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग दिया था, इन्होंने अपने भौतिक शरीर को छोड़ दिया था। ठीक है। अब इनकी कुछ कृतियाँ हैं, वो कृतियाँ में 3 कृतियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सूर सागर है, ठीक है, सूर सरावली है, ठीक है, ये सब है। तो सूर सागर में मैं कुछ बात बता रहा हूँ। श्रीमद् भगवत के आधार पर रचित सूर सागर, श्रीमद् भगवत गीता जो है उसके आधार पे रचित मैंने रचना किया गया। सूर सागर के 1.25 लाख पदों में से लगभग 10,000 पद उपलब्ध बताए जाते हैं। मतलब 10,000 पद वहीं से लिए गए हैं जिनसे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेमी, गोपी विरह, उद्धव गोपी, है ना, संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक तथा सरस वर्णन है। संपूर्ण सूर सागर का एक गीति काव्य है। इसके
पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं। यही ग्रंथ सूरदास की कृति का स्तंभ है। यानी अगर सूरदास की कृति का मतलब सूरदास ने क्या किया है कोई पूछ दे तो सूरदास ने सूर सागर दिया है, और सूर सागर में 10,000 कितना 10,000 से अधिक श्लोक को लिखा है। और उन सभी श्लोकों में श्री कृष्ण भगवान के गोपी लीला मतलब गोपी लीलाओं से लेकर के बाल लीलाओं से लेकर के संवाद को लेकर के बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई हैं, उस पर इन्होंने चर्चा पूरा किया है। ठीक है, उसके बाद है सूर सरावली। ठीक है, अब सूर सरावली में क्या है देख लीजिए, इसमें 1107 पद हैं। ठीक है, अब यह सूर सागर का सारा भाग है। इसमें 118 दृष्टकृष्ट पदों का संग्रह है। इस ग्रंथ में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है, वरन मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। इसमें कहीं कहीं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का भी वर्णन किया गया सूर सरावली में। ठीक है, तो एकाध स्थलों पर महाभारत की कथा का अंशों की झलक भी मिलती है। ये सूर सरावली की बात हो रही है, सूर सागर के बारे में बात बता दिया। सूर सरावली में ये सब चीज़ें हुई हैं। साहित्य में स्थान क्या है तो भक्त कवि सूरदास का हिंदी साहित्य का सूर्य के समान ही है, मतलब हिंदी से सूर्य के समान ही है। इसलिए कहा गया है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़न केशव दास, अब के कवि खगोत्सम जह जह करत प्रकाश। ठीक है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ये सूरदास जी के लिए पूरा फाइनल हो जाएगा। अब तुलसीदास जी का स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को फाइनल कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो बताइए। ओके।